हाय, दिस इज़ सरताज। जैसा कि आपको टॉपिक से पता चल रहा होगा, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे चिन्हों के नियम, द रूल्स ऑफ साइन। यानी जब हमें एक से ज़्यादा संख्याएं कैलकुलेट करनी होती हैं तो उनके निशान के हिसाब से हम क्या करते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हैं। +3 +2 बराबर ये +5, -3 -2 -5। यानी दोनों प्लस प्लस के साइन थे तो संख्याओं को जोड़ दिया गया, दोनों माइनस माइनस के साइन थे तो भी संख्याओं को जोड़ दिया गया, लेकिन रिजल्ट पर माइनस लगा। इसी तरह से एक प्लस का एक माइनस का साइन था तो घटा दिया गया, सब्सट्रैक्ट कर दिया गया, लेकिन रिजल्ट पर साइन लगा प्लस का। एक माइनस एक प्लस था तो भी घटा दिया गया और रिजल्ट पर साइन लगा माइनस का। तो एक जैसे साइंस को जोड़ा जा रहा है और अलग अलग तरह के साइंस को घटाया जा रहा है। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं ऊपर। यस, असल में ये प्लस और माइनस जो होते हैं ये सिर्फ उस राशि की, किसी भी राशि की, अब वो राशि क्या चीज़ होती है। जैसे मान लीजिए एक राशि अगर लाभ है वो प्लस की है तो उसका उल्टा यानी नुकसान, हानि जो है वो माइनस की होगी। अगर आपके पास मान लीजिए कुछ पैसे अपने हैं तो वो प्लस के हुए, अगर आप पे कुछ उधार है तो वो माइनस के माने जाएंगे, कर्ज है तो वो निगेटिव हो जाएगा। तो प्लस माइनस सिर्फ एक डायरेक्शन को बताते हैं, उसी के हिसाब से हम उसका इस्तेमाल कैलकुलेशन में करते हैं और डेली लाइफ में हम उनको शब्दों में बोलते हैं। जैसे हम शॉपकीपर से कहते हैं 2 किलो चीनी दे दो। अगर आप शॉपकीपर से जाके कहें कि हमें -2 किलो चीनी दे दो तो वो समझ नहीं पाएगा, तो वहाँ पर आप कहेंगे कि मुझे 2 किलो चीनी दे दो उधार। तो उधार का जो वो कंसिडर करेगा वो माइनस में करेगा। इसी तरह से जब आप किसी एक रिक्शा वाले को कहते हैं भाई 2 किलोमीटर जाना है, तो वो सबसे पहले आपसे डायरेक्शन पूछेगा, जिस तरफ को मैं जा रहा हूँ यानी प्लस डायरेक्शन में, या जिस तरफ से मैं आ रहा हूँ पीछे की तरफ को। यानी प्लस और माइनस हर जगह डेली लाइफ में भी हम यूज़ करते हैं। तो उसको इसी एग्जाम्पल से, इसी तरह से हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक जैसे साइंस को जोड़ा क्यों जा रहा है और अलग अलग साइंस को घटाया क्यों जा रहा है, और जो रिज़ल्ट आ रहा है किसी पे प्लस आ रहा है किसी पे माइनस आ रहा है। तो यहाँ से समझते हैं। मान लीजिए ये यहाँ पर जैसे +3 और +2 को जोड़कर +5 कर दिया जाता है। कैसे? +3 का मतलब हुआ कि 3 रुपये आपके पास अपने हैं और 2 रुपये की आपको और आमदनी हो जाती है। तो आमदनी प्लस की होगी, खर्च माइनस का होगा, जाहिर सी बात है। आमदनी का मतलब यह है कि आपके पास जमा बढ़ रही है, डिपॉजिट आपका इंक्रीज़ हो रहा है। तो जो बढ़ने वाली क्वांटिटीज़ होती हैं वो प्लस में कंसिडर की जाती हैं, जो घटने वाली चीज़ें होती हैं वो माइनस में। तो 2 रुपये आपके पास, 3 रुपीज़ आपके पास अपने थे, योर ओन 3 रुपीज़, और उसके बाद 2 रुपये की और आपको आमदनी हो जाती है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों जुड़ेंगी क्योंकि सेम डायरेक्शन की चीज़ें हैं। अगर यहाँ पर आमदनी की जगह खर्च होता तो ये माइनस होता, जाहिर सी बात है। तो रिज़ल्ट ये निकला कि सेम डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे तो उन क्वांटिटीज़ को जोड़ा जाएगा। 3 रुपये आपके पास अपने थे, 2 रुपये और आपको आमदनी हो गई, तो अब आपके पास 5 रुपये हुए। कैसे? अपने या उधार के? 5 रुपये आपके पास अपने हुए, तो अपने का मतलब प्लस। अब हम इसको थोड़ा सा +3 यानी 3 रुपये आपके पास अपने, +2 2 रुपये की आमदनी आपको और हो जाती है, इज इक्वल आपके पास 5 रुपये हो जाते हैं। ये 5 रुपये आपके अपने हैं, ना कि आप पे कर्ज। तो अपने का मतलब प्लस डायरेक्शन में गए, तो इसलिए रिजल्ट पर प्लस का साइन लगा। और इनको हमने इसलिए जोड़ा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन को बता रहे हैं। 3 रुपये आपके पास अपने डिपॉजिट हैं, 2 रुपये की आपको आमदनी होती है। अगर आप यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, -3 -2, यानी इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि -3 का मतलब 3 रुपये हम पर कर्ज हैं और 2 रुपये हमने और कर्ज ले लिए, तो अब हमारे पास 5 रुपये हो गए, लेकिन वो अपने नहीं रहे। क्या रहा? वो कर्ज ही रहा। तो -3 यानी 3 रुपये हमारे ऊपर कर्ज,
फिर -2 यानी 2 रुपये कर्ज हमने और ले लिए, तो अब हमारे पास रिज़ल्ट रहा 5, लेकिन ये रहा माइनस का ही क्योंकि हम उसी कर्ज वाली डायरेक्शन में ही हैं। तो रिज़ल्ट ये निकला कि अगर आप चाहे प्लस प्लस हो यानी सेम डायरेक्शन में अगर आप मूव करेंगे तो जोड़ा जाएगा और रिज़ल्ट पर निशान लगेगा बड़े नंबर। अब देख लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। अगर आपके पास यहाँ पर आप +3 और -2 को इस तरह से समझ सकते हैं कि 3 रुपये आपके पास अपने हैं, उसके बाद 2 रुपये आपने खर्च कर दिए। खर्च का मतलब आप उल्टी डायरेक्शन में पहुँच गए माइनस में, तो उस कंडीशन में यहाँ पर घटाया जाएगा तो आपके पास 1 रुपया बचेगा। और वो 1 रुपया कैसा होगा, हमारे पास अपने थे प्लस के 3 रुपये और फिर हम उसमें से 2 रुपये हमने खर्च कर दिए। ऑब्वियसली हम उल्टी डायरेक्शन में हैं, एक प्लस है और एक माइनस है, अलग अलग तरह की डायरेक्शन है, तो हम इसको 1 रुपया हमारे पास बचेगा और वो हमारा अपना होगा, यानी बड़े नंबर का साइन हम इस पर यहाँ लग जाएगा। अब तीसरी कंडीशन आती है। तीसरी कंडीशन में -3 यानी आप पहले से 3 रुपये के कर्ज में थे, 2 रुपये की आपको आमदनी हुई तो आप पे 1 रुपया हुआ, लेकिन अब भी ये कर्ज ही रहा। 3 रुपये आपका कर्ज यानी -3 और प्लस 2 रुपये की आपको आमदनी होती है, तो ये आपके ऊपर जो कर्ज था वो -1 यानी 1 रुपया कर्ज रह गया और माइनस ये कर्ज को बता रहा है। सिर्फ प्लस माइनस आपकी उस राशि की डायरेक्शन को बता रहे हैं। +5 का मतलब अपने 5 रुपये, -5 का मतलब कर्ज है आपके ऊपर, +1 का मतलब 1 रुपया आपका अपना है, -1 का मतलब आपके ऊपर कर्ज है। तो प्लस माइनस सिर्फ एक डायरेक्शन को बताते हैं। तो रिजल्ट ये निकलता है अगर हम सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे यानी दोनों साइन एक जैसे होंगे तो जोड़ा जाएगा। दोनों साइन यहाँ पर भी देखिए एक जैसे हैं तो जोड़ा गया, लेकिन रिजल्ट पर जो साइन लगा वो बड़े नंबर का लगा। इसी तरह से जो अपोजिट साइन थे, अलग अलग तरह के साइन थे डिफरेंट टाइप के, तो उनको घटाया गया और रिजल्ट पर बड़ी संख्या का निशान लगा। आप ध्यान से देख सकते हैं जो भी रिजल्ट आ रहा है उस पर निशान वही है जो 3 का निशान। तो यहाँ पर मैं मानता हूँ कि क्लियर हो गई होगी सारी बातें। तो हमारे पास 3 कंक्लूजन यहाँ पर इस तरह से निकल के आते हैं। एक तो ये कि सेम साइंस को जोड़ा जाएगा और अपोजिट साइंस को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा यानी घटाया जाएगा। ये चीज़ हमें अपने माइंड में रखनी है कि एक जैसे निशान होने पर संख्याओं को जोड़ा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों सेम साइंस को जोड़ दिया गया, चाहे वो प्लस प्लस की थी या माइनस माइनस की थी। और अलग अलग तरह के निशान होने पर संख्याओं को घटाया जाता है यानी डिफरेंट साइंस आर सब्ट्रैक्टेड। और रिजल्ट जो आता है उस पर हमेशा निशान साइंस अप्लाइड ऑन द रिजल्ट इज ऑलवेज द साइन ऑफ लार्जर नंबर, यानी जो भी हमारा आंसर आएगा उस पर बड़ी संख्या का निशान लगेगा। जो भी बड़ी संख्या होगी, यहाँ पर बड़ी संख्या 3 है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।